प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां है 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाई की लंबाई क्या है ना? भुजा की लंबाई है, इसमें से बतानी है। तो ये जो त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की बात बताई इसने, ठीक है। अंतर्भाग में इस किसी बिंदु से ये डाले गए लंबों की लंबाइयां दे रखी है, ऐसे ही लंब डालते हैं तो ये लंबों की लंबाइयां होती है, ऐसे वो दे रखी है। तो जब ये त्रिभुज के लंबों की लंबाइयां दे रखी है समबाहु त्रिभुज के, अगर मान लो ये भुजा ये है, ये भी ये है और ये भी है, तीनों भुजाएं बराबर होगी समबाहु त्रिभुज में तो। और ये जो अंदर बिंदु से ये लंब डाले गए हैं इन भुजाओं पर, तो इनकी लंबाइयां दे रखी है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर। अब अंतर लंबों के योग का स्क्वायर बटा √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, अगर भुजा दे रखी हो तो। और अगर अंदर किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर लंब डाले गए हैं और तो फिर क्या क्षेत्रफल होता है? अंतर लंबों के योग का स्क्वायर, यानी कि 6 + 7 + 8 इसका स्क्वायर बटा √3, ऐसे किया जाता है। अब इससे हमें भुजा मिल जाएगी, बस √3/4 गुणा a स्क्वायर, 8 × 7 = 15, 21, यानी 21 × 21 लिख दो, स्क्वायर है तो बटा √3। अब देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 को डायरेक्ट मैं इस 21 से काटूंगा तो 7 बार जाएगा, तो फिर इसको उधर भेज देता हूं, a स्क्वायर बराबर है ना 4 × 7 × 7 × 3, ऐसे लिखा मैंने। क्यों लिखा? 4 को मैंने इधर भेज दिया तो 4 ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, और 21 को 7 × 3 लिखा। अब मुझे a चाहिए, तो यानी इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लूंगा तो देखो 7 × 7 का तो वर्गमूल 7 हुआ, और 4 का वर्गमूल 2 हुआ, और 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको अंडरूट के अंदर रखा। अब कितना आया? ये बराबर 14√3 सेंटीमीटर। बस ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी राइट है, ऐसे। अब आगे, किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षट्भुज बनाया गया, वृत्त के अंदर बनाया, सर्किल के अंदर। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या है जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया है ना, तो उसके बताना है। तो वृत्त के अंदर बनाया गया, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ये जैसे एक सर्किल है, ठीक है। अब इसके अंदर एक षट्भुज बनाया गया, ये लो, षट्भुज में 6 बिंदु होते हैं, ये लो, ठीक है। तो हिसाब से देख लेते हैं। कहने का मतलब मेरे से थोड़ा सही नहीं बना, वैसे समझाने के लिए है ना, डायग्राम मतलब षट्भुज इसके अंदर बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम थोड़ा सेटलमेंट नहीं होता है। अब ये हमें ये बस पता करना है, ये सर्किल का केंद्र पॉइंट ओ है, केंद्र बिंदु। अब सर्किल के अंदर एक षट्भुज बनाया गया है। षट्भुज जो है सबकी भुजाएं वो समान होती हैं, षट्भुज, और जो षट्भुज होता है वो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, यही है रूल्स। तो ये देखो ऐसे मिलकर बनाएगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। उसी तरह ये आगे ऐसे, तो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, ये मालूम हो क्या है? तो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। अब मैंने समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 2 ली तो ये भी 2 होगी, फिर ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2, ऐसे होगी। अब हमें क्या बताना है कि वृत्त के अंदर एक नियमित षट्भुज बनाया गया, वृत्त के क्षेत्रफल का। अब में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब त्रिज्या क्या हो गई? अगर ये केंद्र बिंदु O है तो त्रिज्या तो हमने 2 ले ली, है ना, 2 ले ली। ये भुजा लो या 2 लो, ये तो यहां से टच हो रही है, तो 2 का स्क्वायर। किससे अनुपात बताना है? अनुपात उसके उस भाग से है, क्या है, जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया। तो ये तो पूरा षट्भुज ने कवर कर लिया। अब षट्भुज के द्वारा ये कवर नहीं किया गया, ये ऊपर वाला है, ये वाला, ये जो षट्भुज ने कवर नहीं किया ना, ये वाला, इसके क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। ये जो षट्भुज ने कवर नहीं किया है, ये वाला, तो ये क्या होगा? पूरे सर्किल में से मैं अगर षट्भुज का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो मुझे ये अंदर वाला ये वाला एरिया मिल जाएगा, यूं थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला ये डॉट डॉट है, जो पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से मैं षट्भुज का क्षेत्रफल है वो घटा देता हूं, ताकि ये षट्भुज हट जाएगा और मुझे इसका क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। तो
पूरा सर्किल का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो हमने 2 ले ली है पहले से, क्योंकि ये भुजा अगर 2 है तो ये त्रिज्या के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि 6 संभव त्रिभुज से मिलकर बना होता है, तो 6 गुणा √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा तो हमने 2 ले ली क्योंकि संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये 4 से ये 4 कट गया। अब देखो पाई 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो ऊपर तो बना 4 पाई और नीचे भी देखो 4 पाई माइनस 6√3। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो 2 पाई बटा 2 पाई माइनस 3√3। ये क्या अनुपात ही बताना था, तो यही आंसर है अनुपात। 2 पाई बटा 2 पाई माइनस 3√3 यानी कि ऑप्शन ए राइट है। बस इसको ऐसे करना है।